आइए आज एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे 2.3। अच्छा, बड़ी अजीब आपके बनाया गया है। इसमें एक बहुत सुंदर सा फिगर बनाया है। उस फिगर के हिसाब से आपको पूरा प्रश्न उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं बना देता हूँ ना। चलिए देखिए, ये फिगर आपका है और इस फिगर में यहाँ पर प्लस दिखाया गया है। प्लस ऐसा आपको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर P आपका है, यहाँ पर Q आपका है, यहाँ पर मायने दिखाया गया है और अंदर के से आते ही आपको दिखाया जाता है। चलिए यहाँ A, यहाँ B। चलिए पढ़ो ना यार, कपार बता देते हो तुम लोग यार। इतना तो हमारा 9-10 महीना मेहनत करके पढ़ रहे बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। यहाँ तुम लोग होशियार होकर के मेहनत करा तो जान निकल जाती है हमारी। चलो वहीं पढ़ो, क्या करोगे। हाँ, ये आपका एक धन आवेश दिया गया है, ठीक है ना। आदू का बिंदु आपका दिया गया है बाबू, एक P है और एक क्या है, Q है। एक यहाँ पर आप पढ़े भी होंगे कि माइनस के तरफ जो माइनस होता है ना, उसके तरफ वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती है। याद करो, धन से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। आपने पढ़ करके आया है। तो देखो इसमें नोट पॉइंट में एक बात आपको याद रखना है। एक बात याद रखेंगे आप, खूब ध्यान से समझना है कि वैद्युत बल रेखाओं के दिशा में चलने पर वैद्युत बल घटता है। वैद्युत बल घटता है, ठीक। ज़रा सोचो, आप पढ़े भी होंगे कि अगर यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से कोई पूछे वैद्युत विभव का मान, और यहाँ से कोई पूछे मान लो B है, वैद्युत विभव का मान, किसका वैद्युत विभव का मान अधिक होगा, A का कि B का। A पर विभव अधिक होगा कि B पर? अरे यार कहो A पर अधिक होगा यार। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े भी तो होंगे, V = 1/4πε0 इंटू Q अपन क्या होता है यार, तभी व्युत्क्रमानुपाती इतना होता है। दूरी का उल्टा, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। इतना कमज़ोर तुम लोग हो गए हो, इसलिए विभव आपका क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि दूरी जिसकी कम होगी विभव उसका अधिक होगा, दूरी जिसका अधिक होगी विभव उसका क्या होगा, कम होगा। तो सुनो, बस एक बात आपको याद रखना है बाबू कि जब आप वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में चलते हैं तो विभव का मान कम होता है, घटता है। ये बताओ, ये P है, समझो तो नहीं बाबू। देखो ना हमारे करेजा हुए, देखो देखो, हाई P हो गई, अब हुए कुल बचल ही बका कर भाई Q हो गई। हाई P हो गई, क्या हो गई Q। तो P पर विभव अधिक होगा कि Q पर? अरे बोल यार, P पर अधिक होगा। हाँ, अभी नहीं क्या बुझाता ना, बुझाता चल गया। तो P पर विभव आपका अधिक होगा क्योंकि भाई पास है ना, दूर जाएंगे तो घटेगा। इससे बताओ किस पर विभव अधिक होगा, A पर कि B पर? किस पर? A पर अधिक होगा। सही बोल रहे हो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोचो 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 सोचो। किस पर? चलिए, तो इसका उत्तर होगा ना आपका B पर अधिक होगा, A पर कम होगा। जब सोचो यार, इधर से रेखा जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर आपका क्या है, B है, इधर आपका A है, इधर से जा रही है, तो क्या होगा, जिधर जाती है उधर आपका घटता है ना, तो B पर अधिक नहीं होगा, A पर कम होगा, नहीं होगा। अब लिखा गया देखो यहाँ पर, वैद्युत रेखाओं की दिशा में चलने पर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, टीचर लोग के पास बहुत दिमाग होता है। चलिए ठीक है, इतना लिख दिया गया, समझिए ना। माने इतना जान जाइए कि जब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, विभव का मान घटता है यार, घटता है, या अधिक या कम, तो क्या दिशा में चल रहा है। यहाँ इसकी दिशा में चलेंगे
तो यहाँ अधिक, यहाँ का होगा कम, उसके दिशा में जा रहा है। अरे उल्टा कर दिया है ना, ऐसे कोई सा। अगर इधर चलेंगे तो यहाँ से जितना आगे बढ़ेंगे विभव कम होता जाएगा, इधर से जितना आगे जाएंगे विभव कम होता है। ये भी है, ये विभव कम होता चला जाए। ठीक, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कहते हैं, इसमें 4-5 एक साथ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विभवांतर, सुनो ध्यान से, विभवांतर VP, मैं कब हिम्मत ना हारेगा चाहिए, कब हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको। VB और -VA दोनों का चिन्ह बताना है, दोनों का चिन्ह बताना है। ये बताओ तो सोच के, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह धन आएगा कि ऋण आएगा, तुम लोग खुद बताओ ना, धन आएगा कि ऋण आएगा, सोच के बताओ, धन आएगा कि ऋण आएगा। तुम लोग घबरा जाते हो, कौन अधिक है बताओ। भाई VP अधिक है ना, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो पहले लिखोगे बड़ा का मान, अब माइनस छोटा, तो बड़ा में छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस में नहीं आएगा। अरे यार ये बड़ा बा, भाई जेने कोरल है बड़ा है ना, 10 रही तो यानी 5 रही, या 4 रही, या 3 रही, 7 रही, 10 से कम में रहेगा तो ये 10 रखो, या 3 रखो, 5 रखो, 8 रखो, 7 रखो, 9 रखो, तो इसका मान कैसा आएगा, धनात्मक धन आएगा। इसका भी एकदम सही लड़का, अब माने दिमाग का भी यूज किया, एकदम सही लड़का बोला है। B आपका अधिक होगा, B आपका क्या होगा, अधिक होगा, A आपका कम होगा, B आपका अधिक, A कम, B अधिक A कम, B अधिक A कम, तो ये भी क्या होगा, अधिक, प्लस B आपका अधिक है, A कम है, तो अधिक में कम कराएंगे प्लस आ जाए। हाँ तो फिजिक्स है, कहीं पढ़ाओ ना जला, छोड़ छाड़ देते हैं सब टीचर लोग इस एग्जाम्पल फिर, ये गारंटी ले लो। हम आपको पढ़ा ले इसलिए कि कहीं आपको ये महसूस ना होगी कि NCERT जो पढ़ाता तो छोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, 2 आ जाओ, 2 आ जाते हैं। चलो इधर 2 हल करते हैं। अच्छा 2 में सुना क्या होता है, 2 में ये कह रहा है ना कि बिंदु Q और P, A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थिति ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। समझो, आपसे क्या कहा कि मान लो कि एक ऋण आवेश हम लोग रख देते हैं, तब इसका चिन्ह आपको बताना है क्या होगा। चले आइए, क्या कहा क्वेश्चन में कि बिंदु Q और P, A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थिति ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। अच्छा फिगर यही है, क्या है, P है Q है, आप P और Q है, इसके बीच में आपको क्या रख देना है, कोई ऋण आवेश रख देना है, कोई क्या रख देना है, ऋण आवेश रख देना है। ठीक है। अच्छा आपको याद है एक चीज़, एक ध्यान से समझिएगा, दूसरा मैं यहाँ पर बताते हैं। दूसरा आपको याद है U बराबर आप पढ़े होंगे, याद करिएगा। U, चलो हमने U, ये P है, ये Q है, ये P और क्या है, Q है। तो आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, एक सूत्र U बराबर Q इंटू V, याद आ रहा है। अरे देखो ये कहाँ से आया, W बराबर V गुणे Q पढ़े थे ना, तो जितना W का मान होता है उतना U का मान होता है। अब यहाँ से आप निकालिए, जानते हो किसका मान, अब निकालिए VQ का मान, VQ का मान तो बचेगा -Q गुणे VQ, -Q गुणे क्या हो जाएगा, VQ, और फिर आप U, और फिर आप U की लिखिएगा और UP लिखिएगा, और इसका आपका हो जाएगा -Q गुणे VP, -Q गुणे। अच्छा इसमें माइनस क्यों आ रहा है मालूम है, क्योंकि माइनस ऋण आवेश कहाँ है ना, इसलिए हम लोग -Q रख रहे हैं। भाई सवाल क्वेश्चन 2 में पढ़ के देख लो, क्वेश्चन ही कह रहा है कि बिंदु Q और P, A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश, भाई ऋण आवेश कहाँ है, तभी तो हम लोग ऋण रख रहे हैं ना। ऋण आवेश रखने पर स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कह रहा, और आपको याद होगा स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। हम अलग से थोड़े लिख रहे हैं बाबू, जो कह रहा है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, जब स्थिति ऊर्जा कहेगा U लिखेंगे, ऋण आवेश कहेगा तो -Q लिखेंगे, यहाँ से शुरू हुआ है, और P के लिए। अब स्थिति ऊर्जा में अंतर पूछ रहा है, किसके, Q और P के बीच में ना, Q और P के बीच में, तो सुनिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा UQ और -UP। पहले आपकी किताब में यही लिखा, देखिए ना क्वेश्चन में देख लो ना, क्वेश्चन में यही कहा है बाबू कि Q से P कह रहा है, Q से वही ना कहा है, अरे पढ़ता नहीं पढ़। चलिए Q से P कह रहा है, तो Q से P में गए, UQ -UP, तो चला UQ का मान कितना आइल बा, तो समझो है क्या आइल बा, -Q VP, एकदम ध्यान से समझना, -Q
वी पी, अंतर कहे तो माइनस लिखो, आइजा क्या हो जाएगा माइनस क्यू वी क्यू, माइनस क्यू वी क्यू। इधर आ जाओ, अभी बताओ माइनस, अच्छा चलो माइनस क्यू वी पी, एकदम ध्यान से समझना, माइनस क्यू वी पी, हाई माइनस में प्लस हो जाएगा क्यू वी क्यू, माने वी क्यू का मतलब क्यू का विभव, हाई पी का मतलब पी का विभव। अच्छा इसको पहले कर लो, क्यू वी क्यू माइनस क्यू वी पी, क्या कामा ले सकते हैं बताओ, हाई माने पहले कर दिया गया बाद में, क्यू कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू माइनस वी पी, एकदम आराम से समझना है। ये बताओ लेकिन क्यू वहीं रही, वी क्यू माइनस वी पी का चिन्ह कैसा आएगा, वी पी कम है ना, अरे भाई वी क्यू कम है, देखो ये कम है ये अधिक है, हाई कम बा ये अधिक बा, तो कौन चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह, यानी जो अंतर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, अंतर कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। बात समझ ले, वही क्वेश्चन में देखो ना एक और, इसी में दूसरे में क्या कहता, दूसरा में ही कह रहा है, जानते हो कहाँ, दूसरा में ही कह रहा है कि ए में ए और बी के बीच का छोटा ऋणावेश, ए और बी के बीच का होता ना, तो सुनो ना पहले तो समझ लो, ए और बी के बात करी तो यू ए माइनस यू बी बराबर क्या आएगा भाई, क्यू आएगा। तो झेंगा देखो, झेंगान पहले आपने यू क्यू लिखा था तो यहाँ पर वी क्यू आया था ना, वी पी आया था, जैसे क्यू पहले लिए हो तो पहले में ए लिए हो तो यहाँ पर क्या आएगा वी आएगा ना, अब बाद में वी भी आएगा ना, तो ये क्यू रहेगा ना, अब वी एम आई वी का चिन्ह कैसा आएगा, वी एम आई वी का चिन्ह कैसा आएगा भाई, देख लो यहाँ पर वी आपका क्या है बड़ा होता है, तो ये भी कैसा आएगा माइनस में आएगा, यानी इसका भी चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। मैं सवाल में बाबू दम है, फिजिक्स वाले सवाल में मैं ताकत, थोड़ा सा नोट करो तब तीसरा आपको बता रहा। हाँ क्या हो आओ क्या क्वेश्चन है ना, बतिया हमारा से तीसरा सुना, तीसरा तो हमारा प्यारा होगा ना, वैसे तरह के बताओ तुम, कहा था देख सुनो एकदम, क्यू से पी तक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। अच्छा सुनो, अब सुनो इधर सुनो, एक छोटा सा माने ये पी क्यू देख रहे हो, छोटा सा आपका धनावेश है, मान लो छोटा सा धनावेश है, छोटा सा क्या है धनावेश है, और कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यू से पी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्यू से पी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सोचो तो ध्यान से, एकदम ध्यान से सोचना है, एकदम नीचे तत्व नहीं आपको बताते, मान लो यहाँ पर धनावेश है, सोचो यहाँ पर आपका क्या है पी है, यहाँ पर क्या है क्यू है, और यहाँ से आप एक धनावेश को लेकर इधर के साथ इसके तरफ जाएंगे। ये बताइए आप इसको इसके पास ले जाने के लिए इधर से ठेलेंगे, भाई ताकत तो लगाना पड़ेगा ना, मान लो ये क्यू पर है, ये किस पर है, क्यू पर है ना, तो आप इसको ताकत लगाएंगे तो इसके तरफ पी की तरफ लेके जाना पड़ेगा ना। आप सामने देखिएगा क्या है धनावेश है, और ये भी कैसा आवेश है धनावेश है, तो ज़रा सोच के देखो, जब इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा प्रतिकर्षण, माने दूर आप बल लगाएंगे इधर, आप एफ लगाएंगे इधर, ये जो धन आवेश इसको ठेलेगा पीछे, क्या करेगा पीछे ठेलेगा, इधर विस्थापन होगा इधर। बताइए आप चल रहे हैं इधर, अब विस्थापन हो रहा है इधर, तक कोण दोनों के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री के, 180 डिग्री कोण बनेगा। पढ़े भी होंगे आप का चीज, W बराबर एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, तो डब्लू होएंगे एफ होएंगे, लेकिन एफ इंटू डी कास थीटा होता है ना, क्या होता है कास थीटा, तो एफ इंटू डी कास 180 का मान -1 होता है, तो कास या अगर 180 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, एफ इंटू डी कास 180 का मान -1, तो W बराबर -एफ इंटू डी। तो भाई यहाँ से कार्य कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। बात एकदम क्लियर है, एकदम बात क्लियर है कि आपका एक आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा। चलिए सके आप क्वेश्चन नंबर तीसरा था, 4 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्या कहता है सुनो, 4 नंबर ये है कि 20 से ए तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए, अब देखिए बाह्य साधन द्वारा, बाह्य साधन माने बाहरी साधन द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। कभी बाह्य साधन कहे ना, बाह्य साधन तो बाहरी साधन का मतलब जैसे आप बल लगाएंगे उन्हें वस्तु गति करेगा, जिधर से आप क्या करेंगे बल लगाएंगे उधर गति करेगा। मान लो इधर से बल लगा रहे हैं, अब वस्तु भी इधर जा रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री,
हम चले इधर, हम आपको ठेल रहे हैं, आप भी ठेला गए। तो अगर मैं आपको ठेला और ठेला गए तो 0 डिग्री के, हम आपको ठेले उल्टा हमारे के आप ठेल के है ना कर दिए तो 180 डिग्री। आपको ठेलने के आप ही ठेल दिए, ठेल के पूरे मिला के ढाई दिए तो 180 डिग्री को, लेकिन ये 0 डिग्री। तो W बराबर F इंटू डी। आकाश कितना हो गया 0, आकाश 0 का मान 1, तो W बराबर F इंटू डी। आकाश का हो गया 0 का 0 का मान 1। तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक आ रहा है ना, तो कार्य कैसा होगा बाबू, धनात्मक होगा। ये बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें ठेलेंगे उन्हें ठेला जाएगा, हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 इसी में का है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है, समझने की बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे सुनो, कह रहा है कि बी से ए तक ले जाने में क्या छोटे से ऋण आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी। चलो भाई अच्छा ये बताओ क्वेश्चन क्या कहा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ये कहा कि एक ऋण आवेश है, ये छोटा सा कहा है ऋण आवेश है, और हम उसको जब बी से ए की तरफ ले करके जाएंगे तो इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा। ये बताइए, हयो ऋण बा, हयो ऋण लेकर आएंगे। अब पढ़े उन्हें के बराबर, सुनो पहले बात समझो, के बराबर हाफ mv² पढ़े हैं ना, यानी जो गतिज ऊर्जा है वह वेग के समानुपाती है। वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो अब बताइए मुझे, वेग बढ़ेगा कि वेग घटेगा, घटेगा। कहाँ है ये मर्द, हयो माइनस से लेकर आइब तो क्या वेग घटे न। अगर ये धनात्मक रहता ना तो सोच तो खींच लेता ही, तनको टाइम नहीं लगता, लेकिन माइनस में तो वेग घटेगा। अच्छा वेग घटेगा तो गति ऊर्जा में क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लेना कि वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। हो गया, तो इसको नोट करो। अब तय क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग है, बात समझना, और ये कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, माने ये सब नहीं दिया है, आप निकालेंगे तो आएगा। ABCD एक वर्ग है और एक है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा D है, D माने इसकी लंबाई दिया है, AB की लंबाई D है, BC की लंबाई D है, CD की लंबाई D है, AD की लंबाई D है। तो कुल इसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है कि माने चारों जो बिंदुएं हैं उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। और सुनो पहले न देखो ध्यान से, आपके A पर प्लस Q आवेश दिया गया है, माने A पर प्लस Q आवेश लेकर जाएंगे, ठीक है। आप B पर माइनस Q आवेश लेकर जाएंगे, आ C पर प्लस Q आवेश लेकर जाएंगे, आ D पर माइनस Q आवेश लेकर के जाएंगे। खूब बढ़िया समझना है, बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग वाला सवाल है, एकदम आसान, तुम लोग दिमाग में सेट हो जाएगा एक ही बार में। क्या कहा गया कि ABCD एक वर्ग है, ये भी भुजा D 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 है। अगर मैं आपसे कहूँ तो सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर AC के बीच की दूरी कितनी होगी तो क्या कहेंगे, AC। भाई देखो समझो, ये आपका 90 अंश का कोण है, वर्ग है तो ये भी 90, ये भी 90, ये 90 है। सामने वाला कौन होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय ले लो, पाइथागोरस प्रमेय ले लो। कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर लंब D का वर्ग आधार D का वर्ग, AC वैसे ही रखो, स्क्वायर हटाओगे और जोड़ोगे तो 2D स्क्वायर, भाई एक है 2D स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे करनी में, AC बराबर देखो देखो D निकल जाएगा, लेकिन करनी में 2 ऐसे ही रखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इसके बीच की दूरी D, देखो आ गया कितना D करनी में 2, और यहाँ से इसकी भी दूरी निकालेंगे तो वही होगा D करनी में 2। समझ में आया इतना, बहुत सिंपल है यार, पाइथागोरस प्रमेय से यूज किए, AC का निकल गया, जितना AC आएगा उतना ये भी होगा, क्योंकि अगर इसको निकालना होगा, इसको निकालना होगा तो इसको 90 मानेगा तो कोण, ये लंब, ये आधार, इतना ही आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा कि प्लस Q को हल कर रहे हैं, A तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। आप इसको W1 मान लो या WA मान लो, 0 होगा। अगर कोई पूछे कि 0 क्यों होगा, आपकी किताब में स्पष्ट लिखा है कि जब हम इसको उठा कर लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं मालूम है, किसको, प्लस Q को, कहाँ उठा कर लेकर आ रहे हैं, A पर, तो कोई आवेश नहीं है, कहाँ है, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश, भले ही देखो भले कि इसके, मैं इसलिए पहले इसको किनारे कर दिया हूँ, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कहीं आपको आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका जो कार्य होगा क्या होगा, शून्य होगा। जब एक ही आवेश है, कोई आवेश नहीं, किताब में लिखा है, पहला पढ़ो ना उसमें दिखा है, पहला पढ़ो ना
देखो इसमें लिखा है, और लिखा गया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास किताब है। देखो लिखा गया है, यहाँ सुनिएगा, यहाँ 1 नंबर में लिखा है कि आवेश प्लस क्यू को ए पर लाने में किया गया कार्य जहाँ कोई भी आवेश नहीं है शून्य होगा। लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है इसमें, आप पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। इधर सुनो, सुनो इधर। अब क्या होगा, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश लिया कर रख दिया। अब आप क्या कहेंगे, माइनस क्यू को, चलो तने ब्लैक में लिखते हैं रंग बिरंग, माइनस क्यू को बी तक लाने में किया गया कार्य। चलो भाई ऐसे लिख लेना, डब्लू बी कार्य का होगा। जरा सोचो, अब हम इस माइनस आवेश को उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो अब तो पहले से आवेश उपस्थित है, तो अब जो कार्य होगा कितना होगा मालूम है? अच्छा आप पढ़े हो ना, कार्य कहे या ऊर्जा का इसका सूत्र पढ़े हैं का, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। देखिए R तो यहाँ पर D दिखा रहे, तो D लिख लेंगे। चलिए जगह कहेगा होगा लिखेंगे, ये होगा आपका, चाहे U लिखिए चाहे कार लिखिए, दोनों के एक ही सूत्र होता है। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होगा Q गुणे माइनस Q बटा में D, या और सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आगवा माइनस कर लीजिएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान D। Q स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 Q है, एक ये Q है, एक यहाँ पर लेकर के आ गए कौन, माइनस Q। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, एकदम आना चाहिए आपको। अब इस प्लस Q को उठा करके C तक लेकर आएंगे। सुनिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ कि प्लस Q को उठाकर बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, चलिए भाई कितना होगा, तो यह WC लिख लो, WC। सोच के बताओ कितना कार्य होगा। सुनो ध्यान से, एक इसके लिए कार्य होगा बाबू, एक इसके लिए होगा ना भाई, ये भी तो आवेश है, इससे ऐड हुआ है ना, इसके लिए भी कार्य होगा, एक इसके लिए भी कार्य होगा। यहाँ पर आपका माइनस Q है, क्या लेकर आ गए हैं, प्लस Q लेकर आ गए, तो 2 एक इसके लिए कार्य होगा, यहाँ से देखिएगा इस आवेश के कारण, और एक इसके लिए कार्य होगा 2 आवेश के कारण, तो क्या होगा, 2 कार्य होगा ना, तो क्या होगा, जब सोचिएगा क्या होने वाला है, WC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, पहले एकरा खातिर लिख लो, एकरा खातिर Q गुणे माइनस Q बटा में D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इन दोनों के लिए लिखो Q गुणे Q बटा में बीच की दूरी कितना है, D करने में 2, इतना हो गया। ठीक है, या WC बराबर आई माइनस आई कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर D करने में 2 हो जाए। समझे? अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास माइनस Q है, इसको उठा के कहाँ लेकर आना है, D तक ना। अब इसको उठा के कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ D पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लिखिएगा, यहाँ पर ब्लैक से लिख रहे हैं कि माइनस Q को D तक लाने में किया गया कार्य। सुनो, WD, तुम लोग दिमाग लगाओ, देखो एक तो इसके लिए कार्य किया जाएगा, समझिएगा बात को, एक तो इसके लिए कार्य किया जाएगा, 2 हुआ, एक तो इसके लिए कार्य किया जाएगा, 3 हो गया, 3 को मान इसमें कार्य किया जाएगा, और किसी के लिए होगा ना, कौन है के साथ कंबाइन में भाई, कंबाइन है, एक होगा, एक ये कंबाइन एक होगा, एक ये कंबाइन है, इतना होगा। तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, देखिएगा WD, पहले इसके लिए लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये क्या है, प्लस Q, ये माइनस Q लेकर आ रहे हैं का, हाँ, तो एक काम करिए, इस माइनस का आगे करिएगा, 2 Q और माइनस Q, तो Q स्क्वायर अपान D होगा ना। अच्छा, अब एक इसके लिए ले लीजिए, तो प्लस, अच्छा ये माइनस है, ये भी क्या है, प्लस है, फिर माइनस है होगा ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान D। अब इसके लिए ले लो, दोनों माइनस में है, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, दोनों माइनस में तो Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, और D करने में 2 हो जाएगा। पूरा समझ में आया है ना, बुझे लो। तो
तो क्या करना है ना, यहाँ का दिक्कत है, यहाँ से ले लो ये वाला। जब यहाँ पे लाओगे तो एक इसके लिए कार निकाल लोगे ना। अरे क्यू और क्यू 1/4πε0 प्लस क्यू गुणे माइनस क्यू बट्टा में डी, ये बात होगी। एक इसके लिए लेकर आना है तो ये हो जाएगा भाई, प्लस क्यू है माइनस क्यू, वो सेम वही बात होगी। एक इसके लिए लेकर आएंगे, मानिए देखना कोना किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हो गया आपका। इसके बीच के दो डी करने में दो। अभी आप निकालेंगे कुल कार तो क्या हो जाएगा W1 W2 W3 W4 हो गया। W1 W2 W3 W4 हो जाएगा। क्या करना है बताओ, है कि मिटा देता है, ठीक मानो। खाली बस इतना याद रख लेना, AC बराबर डी करने में दो आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, W1 की जगह कितना आया 0, माने कुल कार आप लिख लीजिए, और W1 के जगह पर 0 लिखो, प्लस W2 की जगह कितना आया है W2 माने B पर एक काम करिए, A लिख लो, या B लिख लो, या C लिख लो, तो कहोगे कि कहाँ से आई C, ऐसा लिख लो D। चलो आप समझ में आ गए। B के जगह पर कितना आया है अच्छा, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा ना, -1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटा में कहा जाएगा D, रखो क्यू स्क्वायर बटा में कहा गया D, ये माने WB का हो गया। अब WC का ये वाला है, ये डबल मान आया है ना, देख रहे हो, तो रखो माइनस क्या रखोगे 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपान D, ठीक है। आइए रख लो प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटा में D करने में कहा जाएगा 2। अब हाई वाला बचल बात है माइनस, जगह नहीं कहे नीचे लिखे माइनस 1/4πε0 हाई क्यू स्क्वायर अपान D माइनस 4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपान D हाई प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटा में D करने में 2। अब पूरा जोड़ दो, बस बात खत्म। पहले देखो ना, खाली D वाला को गो बा है, D वाला एगो हैदा बा 2 गो, एगो हैदा बा 3 गो, एगो हैदा बा 4 गो, 4 गो ना बा हो, तो का हो जाई -4 गुणे 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपान 2। ऐसा कहो बा, करने वाला एगो हैदा बा कोनो कटों वाला नहीं है, तो 2 गुणे 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपान D करने में 2 हो गया। चाहो तो इतना आंसर ले लो, चाहो तो आप कामन लेके भी हल कर सकते हैं। कामन लेकर हल करिएगा तो सुनिए क्या करिएगा, -4 क्यू स्क्वायर 4πε0 कामन ले लो, तो क्या बची मालूम बा, 4 मत लो, यहाँ 2 न बा, तो 2 कामन ले लो, तो बचेगा ये जानते हो का 2। अच्छा D भी कामन ले सकते हो का, D भी ले लो, 4πε0 D भी ले लो कामन, तो यह पूरा निकल गया, खाली बचल बा -2। अच्छा माइनस कामन लिए हो, माइनस लोगे तो +2 हो जाएगा। चलो प्लस से ले लो, क्या करना है -2 प्लस हाई 2 निकल गई, हाई निकल गई, का बचल 1/करनी में 2। आइए हमने कहा गया आंसर। इस तरीके से सवाल का आप हल करें, ना हार्ड सवाल बना रहा।